हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन से फंड सबसे बेहतरीन रहने वाले हैं हर कैटेगरी में से टू ऐड इन योर पोर्टफोलियो सो दैट यू कैन इन्वेस्ट बेटर एंड बेस्ट इन 2026। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम लार्ज कैप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे, देन आफ्टर फ्लेक्सी कैप फंड, देन मिड कैप फंड एंड लास्ट में हम करेंगे स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच फंडे, जहां पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रिच फंडे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लार्ज कैप फंड कैटेगरी के अंदर आता है ICICI का प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स, अब बात करें हम ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो करंट इसका भी चल रहा है हमारे पास 127.58 का। एंड दोस्तों, ये काफ़ी शानदार फंड है इन दी लार्ज कैप फंड कैटेगरी। आइए चलते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो है इसका हमारे पास 0.85%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा हायर है। बात करें इसकी एग्जिट लोड के बारे में, दोस्तों है 1% का। अगर आप अपने पैसों को कभी भी आप 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो आपको इसके अंदर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बात करें AUM, तो इसका 75,000 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। एंड लॉक इन पीरियड इसके अंदर दोस्तों नील है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। बात करें एज के बारे में, तो इस फंड को हो चुका है 12 ईयर्स एंड 10 मंथ। दोस्तों, ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर एंड बेंचमार्क को फॉलो करता है दोस्तों निफ्टी 100 TRI को। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं विद 500 रुपीज़ ओनली, एंड फॉर लम सम आपको लगाने पड़ेंगे एटलीस्ट 1000 रुपीज़। रिस्क मीटर दोस्तों इसका भी हाई है, इवन दो ये लार्ज कैप फंड है। दोस्तों, बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में, तो अगर आपको रिटर्न्स आपको जो भी मिलेंगे उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो। एंड आफ्टर दैट, अगर अपने पैसों को आप 1 साल के बाद रिडीम करेंगे तो उसके ऊपर आपको लगेगा लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है हमारे पास 1.25 लाख रुपीज़ को छोड़ने के बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा ओनली ऑन द रिटर्न्स। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आइए चलते हैं अब इसके SIP कैलकुलेटर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने इसके अंदर SIP की होती है इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ 10,000 रुपीज़ ईच, तो आपने टोटल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता ऑफ 6 लाख रुपीज़ का, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 3.49 लाख रुपीज़ का। विद टोटल कॉर्पस आपका बन चुका होता है यहाँ पर 9.49 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 18.41%। तो दोस्तों, ये काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं। एंड मान लीजिए अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपये की SIP की होती फॉर द 10 ईयर्स, तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है इसमें 12 लाख रुपीज़ का, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 17.73 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका बन चुका होता 29.73 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न्स ऑफ 17.27%। दोस्तों, मेक श्योर कि हमेशा आपको जो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, ये एक आपको ध्यान में रखना है कि ये सेम टू सेम रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे हमेशा। हो सकता है ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, 17 लाख से ज़्यादा भी 18-20 लाख, एंड कम भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स। फ्रेंड्स, अब बात करें इसके रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों 1 मंथ में से दिया है 1.84 रिटर्न्स, एंड 3 मंथ्स में दिया इसने दोस्तों 4.04%, 6 मंथ में दिया इसने 6.93%, 1 ईयर में दिया 13.33%, 2 ईयर्स में दिया 20.36%, 3 ईयर में दिया 19.3%, 4 ईयर में दिया 16%, 5 ईयर्स में दिया 20.71%, 7 ईयर में दिया 17.22%, 10 ईयर्स में दिया 15.91%। दोस्तों, कैटेगरी एवरेज में अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर इसने हमेशा बीट किया है कैटेगरी एवरेज को। आप देख सकते हैं 3 ईयर्स 19.3 विद 16.58, 4 ईयर्स में 16%, कैटेगरी एवरेज ऑफ 12.95, 5 ईयर्स में 20.71 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 17.23 ओनली, 7 ईयर्स के अंदर 17.22 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 14.78 ओनली, 10 ईयर्स में 15.91 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 13.33% ओनली। दोस्तों, बात करें इसके एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इक्विटी के अंदर करते हैं 93.43%, डेब्ट के अंदर इनका 1.37%, लार्ज कैप के अंदर इनका 85.01%, मिड कैप के अंदर इनका 8.29%, स्मॉल कैप के अंदर इनका 0.13%। दोस्तों, टॉप सेक्टर्स के बारे में देखें तो फाइनेंशियल के अंदर करते हैं 26.84%, एनर्जी सेक्टर के अंदर करते हैं 13.65%, ऑटोमोबाइल के अंदर करते हैं 10.45%, एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर करते हैं 7.83%। वहीं पे टॉप 4 होल्डिंग्स है इनकी दोस्तों, HDFC बैंक के अंदर 9.84, ICICI बैंक के अंदर 8.13, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 6.79%, एंड L&T के अंदर इनका
6.75%। दोस्तों ये था हमारे पास ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि बहुत ही शानदार फंड है ICICI का। तो आप इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड में सोच के आए हैं। फ्रेंड्स, अब बात करें फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी के अंदर, तो सबसे बढ़िया फंड अभी निकल के आ रहा है JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स, अब बात करें अपने फ्लेक्सी कैप फंड दैट इज़ JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो करंट डिस्काउंट भी चल रहा है हमारे पास अभी 113 रुपीज़ का। एंड बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो की, तो दोस्तों हमारे पास 0.53%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा लो है। एंड एग्जिट लोड भी दोस्तों इसका 1% का ही है। बात करें AUM, तो इसका थोड़ा सा अभी कम है दोस्तों, ओनली ऑफ 6000 रुपीज़। एंड इसके अंदर दोस्तों कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप अपने पैसे को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। दोस्तों इस फंड को हो चुके हैं 12 ईयर्स एंड 10 मंथ। ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, एंड ये फॉलो करता है दोस्तों BSE 500 को एज अ बेंचमार्क। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एज SIP आप लगा सकते हैं 500 रुपीज़ मिनिमम, एंड फॉर लमसम आप लगा सकते हैं इसके अंदर 1000 रुपीज़। बात करें रिस्कोमीटर, जो कि थोड़ा सा हाई है इसके अंदर। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात करें, तो अपने आप पैसे जब भी रिडीम करेंगे 1 साल से पहले, तो आपको जो भी रिटर्न्स आएंगे उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एंड इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जब भी अपने पैसों को आप 1 साल के बाद रिडीम करेंगे, तो आपको उसके अंदर देना पड़ेगा 1.25 लाख रुपीज़ का छूट के बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आइए अब देखते हैं इसकी SIP कैलकुलेटर के अंदर। तो दोस्तों अगर आपने इसके अंदर SIP की होती है ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, तो आपने लगाए होते हैं इसके अंदर 6 लाख रुपीज़, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़ का। टोटल आपका बन चुका होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ विद एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑफ 63, 66 एंड एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 20.45%। दोस्तों अब बात करें इसकी टेलिंग रिटर्न्स के बारे में, तो 1 मंथ में से दिया है दोस्तों नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ -0.45, 3 मंथ्स में दिया है 1.11%, 6 मंथ्स में दिया है 2.78%, 1 ईयर में दिया है 0.85%, 2 ईयर्स में दिया 19.64%, 3 ईयर्स में दिया 23.05%, 4 ईयर्स में दिया 19.03%, 5 ईयर्स में दिया 23.95%, 7 ईयर्स में दिया 20.18%, 10 ईयर्स में दिया 18.36%। दोस्तों इसके रिटर्न्स भी हमेशा कैटेगरी एवरेज ने इसने काफ़ी शानदार तरीके से बीट किया है। इन द लॉन्ग टर्म पीरियड आप देख सकते हैं 1 ईयर के अंदर के बाद 2 ईयर्स में देख सकते हैं आप 19.64 एंड 17.8, 3 ईयर्स में 23.05 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 18.1%, 4 ईयर्स में 19.03% विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 13.85% ओनली, 5 ईयर्स में भी 23.95 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 18.58% ओनली, 7 ईयर्स में भी 20.18 विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 15.87% ओनली, एंड 10 ईयर्स में भी 18.36% विद कैटेगरी एवरेज ऑफ 13.85% ओनली। यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर ये फंड हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट करता है। दोस्तों अब बात करें इसके एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इक्विटी के अंदर ही करते हैं 98.93% विद लार्ज कैप ऑफ 48.13%, मिड कैप के अंदर ही करते हैं 26.78%, स्मॉल कैप के अंदर ही करते हैं 24.03%। बात करें इसके टॉप 4 सेक्टर्स के बारे में दोस्तों, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर इनका है 28.66%, सर्विसेज सेक्टर इनका हमारे पास 18.21%, टेक्नोलॉजी के अंदर ही करते हैं 8.97% एंड हेल्थ केयर के अंदर ही करते हैं हमारे पास 7.21%। वहीं पे टॉप 4 होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो ICICI बैंक के अंदर करते हैं 5.53%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर करते हैं 5.09% एंड L&T के अंदर करते हैं 4.86% एंड टेक महिंद्रा के अंदर करते हैं 4.31%। ऑल इन ऑल दोस्तों ये फंड भी काफ़ी शानदार फंड है इन दी फ्लेक्सी के फंड डायरेक्ट फ्लेक्सी का फंड कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप चाहें तो इस फंड को ज़रूर कंसीडर करें इन दी लॉन्ग टर्म पीरियड। हमेशा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमने आपको दिखाया था स्क्रीन के अंदर कि ये एक लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर इसने कैटेगरी एवरेज को काफ़ी शानदार तरीके से बीट किया है। तो आप इस फंड को ज़रूर सोचें, बट मेक श्योर कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म होरिजन फॉर एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स, तभी आपको इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंड के अंदर। फ्रेंड्स, मिड कैप फंड कैटेगरी के अंदर हमने चूज़ किया है इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो करंट इसका NAV चल रहा है अभी 2 to 4.57 का। एंड बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की दोस्तों, तो इसका भी है 0.54 जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। बात करें एग्जिट लोड, वो है 1% एज यूजुअल। अगर आप अपने पैसों को आप कभी भी 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो आपको उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। बात करें AUM की दोस्तों, तो इसको हो चुका है 9320 करोड़, जो कि ज़्यादा नहीं है बट इट्स ओके।
लॉक इन पीरियड दोस्तों इसके अंदर कोई भी नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। बात करें इस फंड एज के बारे में तो इसको हो चुके हैं 12 ईयर्स एंड 10 मंथ। दोस्तों ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, तो इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है मार्केट में आए हुए। दोस्तों ये फॉलो करता है BSE 150 मिड कैप को। एंड अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एज SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं विद मिनिमम ऑफ 500 रुपीज़ एंड फॉर लमसम आपको लगाना पड़ेगा मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज़। दोस्तों याद रखें, समझ में रहा है आपको। दोस्तों बात करें रिस्कोमीटर तो वो काफ़ी हाई है इसका। एंड बात करें टैक्स के बारे में तो 2 टैक्स होते हैं हमारे पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप अपने पैसों को कभी भी 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो आपको उसके जो भी रिटर्न्स है उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल के बाद आप जब भी अपने पैसों को रिडीम करेंगे तो आपको 1.25 लाख रुपीज़ की छूट के बाद जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स होंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। तो ये 2 टैक्स हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों अब हम बात करें इसकी SIP कैलकुलेटर के बारे में तो अगर आपने पैसे लगाए होते 10,000 रुपये की SIP की होती इन द लास्ट 5 ईयर्स तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया होता इसके अंदर 6 लाख रुपये एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 5.53 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 26.46%, जो कि दोस्तों काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर ही इसने काफ़ी शानदार रिटर्न्स निकाल के दिए। एंड यही आपने अगर SIP कंटिन्यू की होती फॉर द 10 ईयर्स तो टोटल आपका आपने लगाई होती है इसमें अंदर 12 लाख रुपीज़ एंड आपको इसके अंदर मिलते 28.52 लाख रुपीज़। तो टोटल आपका हो चुका होता 40.52 लाख रुपीज़ विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 23%, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स है। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर कि ये मार्केट के ऊपर होता है कि कितना ऊपर एंड कितना नीचे गया है, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। फ्रेंड्स अब बात करें इसके रिटर्न्स के बारे में तो 1 मंथ में इसने दिया है माइनस का 0.31%, 3 मंथ्स में दिया इसने 3.07%, 6 मंथ्स में दिया 11.86%, 1 ईयर में दिया 13.75%, 2 ईयर्स में दिया 30.08%, 3 ईयर्स में दिया 28.67%, 4 ईयर्स में दिया 22.84%, 5 ईयर में दिया 27.8% एंड 7 ईयर्स में दिया 23.61%, 10 ईयर्स में दिया 20.31%। तो दोस्तों इसके बहुत ही शानदार रिटर्न्स रहे इन द लास्ट 7 to 8 10 ईयर्स। आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज को इसने बहुत ही शानदार तरीके से बीट किया है। ये देखिए 1 ईयर में 13.75, कैटेगरी एवरेज का है 5.45, यानी कि आधे से भी कम। सिमिलरली 2 ईयर्स के अंदर भी 30.08, कैटेगरी एवरेज का 19.53 एंड 3 ईयर्स में देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है कैटेगरी एवरेज एंड जो इसके रिटर्न्स रहे हैं। हर एक में आप देख सकते हैं किसी में भी कंपेयर कर सकते हैं। 4 ईयर्स में भी अच्छा खासा बीट किया है, 5 ईयर्स के अंदर भी काफ़ी शानदार तरीके से बीट किया है मार्केट को एंड 7 ईयर्स में भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है यहाँ पे रिटर्न्स एंड इन द लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ऑल्सो 20.31, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ ऑफ 16.24। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं इसने काफ़ी सालों से। अब बात करते हैं इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में दोस्तों, तो इक्विटी के अंदर ही करते हैं 99.43 एंड डेप्ट के अंदर का कोई भी नहीं है। तो लार्ज कैप के अंदर इनका है 14.24%, मिड कैप के अंदर इनका 65.66%, स्मॉल कैप में इनका 19.54%। दोस्तों इवन दो ये एक मिड कैप फंड है बट ये स्मॉल कैप के अंदर भी करते हैं, लार्ज कैप के अंदर भी करते हैं। बात करें टॉप 4 सेक्टर्स की दोस्तों, तो फाइनेंशियल में करते हैं 27.57, सर्विसेज के अंदर इनका 21.14, हेल्थ केयर में इनका 18.22, कंस्ट्रक्शन के अंदर इनका 7.81 एंड ये इनकी टॉप 4 होल्डिंग्स है दोस्तों। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, स्विगी लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड एंड द L&T फाइनेंस लिमिटेड, ये इसके टॉप 4 होल्डिंग्स है। तो दोस्तों ये था हमारे पास फंड जो कि बहुत ही शानदार फंड है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एंड आप इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें बट मेक श्योर कि आप एक इसके अंदर लॉन्ग टर्म में सोच के आएँ, एटलीस्ट फॉर 7 ईयर्स। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंड के अंदर। And in the small cap fund category, we have friends Bandhan Small Cap Fund Direct Plan Growth. फ्रेंड्स अब बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो करंट इसका NAV चल रहा है अभी 52.27 एंड बात करें इसकी दोस्तों एक्सपेंस रेशियो के बारे में, तो ये है हमारे पास 0.4%, जो कि काफ़ी कम है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो। बात करें एग्जिट लोड के बारे में दोस्तों है 1% का, अगर अपने पैसों को आप 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो। एंड फंड साइज़ इसका दोस्तों 17,000 करोड़ के आसपास है, क्योंकि ये फंड हाल ही में लॉन्च हुआ है तो थोड़ा सा कम है इसका AUM अभी।
बात करें लॉक इन पीरियड, तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी पैसे आपके पास लॉक इन पीरियड में नहीं है, वो अपने पैसों को कभी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। फंड एज को हो चुका है इसमें दोस्तों 5 years and 9 months ओनली, क्योंकि ये फंड लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में 2020 के अंदर। बट देखा जाए 2020 के अंदर से ओनली 5 साल के अंदर भी इसने काफ़ी AUM इसका काफ़ी हो चुका है। दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। लोगों ने इसमें काफ़ी प्यार दिखाया है एंड काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। बात करें इसकी बेंचमार्क, तो दोस्तों ये फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप को। एंड अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो आप SIP के थ्रू कर सकते हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपीज़ एंड फॉर लम सम आप कर सकते हैं इसके अंदर 1000 रुपीज़। बात करें रिस्कोमीटर, तो दोस्तों इसका हाई है। एंड फ्रेंड्स बात करें टैक्स के बारे में, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा ऑन द रिटर्न्स दैट यू हैव गेन इन दी 1 year, अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो। एंड इन दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आफ्टर 1 year आपके जो भी पैसे के रिटर्न्स हैं उसके ऊपर आपको 1.25 lakhs की छूट के बाद आपको जो भी रिटर्न्स होंगे ऊपर, उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों बात करें इसकी SIP कैलकुलेटर के बारे में, तो अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपीज़ की SIP लगाई होती इन द लास्ट 5 years, तो टोटल आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का अंदर, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 5.77 लाख रुपीज़। दैट इज़ टोटल आपका बन चुका होता है 11.77 लाख रुपीज़, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड दोस्तों ये काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं, बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन द लास्ट 5 year कैसा उसने परफॉर्म किया है। तो हो सकता है कि आपको इससे अच्छा भी रिटर्न्स देखने को मिल सकता है एंड मे बी कम भी हो सकता है इन द नेक्स्ट 5 years। आइए देखते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर। तो 1 month में इसने दिए हैं दोस्तों 2.11%, 3 months में दिए इसने 4.19%, 6 months में दिए 7.73%, 1 year में दिए 9.39%, 2 year में दिए 28.71%, 3 years में दिए 33.25%, 4 years में दिए 21.96% एंड 5 years में दिए 31.43%। फ्रेंड्स कैटेगरी एवरेज से भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स रहे अगर कंपेयर करें तो हम, एंड देख सकते हैं 2 years के अंदर इसने कैटेगरी एवरेज को कितना शानदार तरीके से बीट किया है विद 28.71% एंड कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 15.59% ओनली। 3 years के अंदर भी इसने कैटेगरी एवरेज को बहुत ही ज़्यादा बीट किया है विद 13% ऑफ एक्स्ट्रा रिटर्न्स, सेम इन द 4 years एंड 5 years के अंदर भी कैटेगरी एवरेज को उसने काफ़ी शानदार तरीके से बीट किया है। तो ये पिछले 5 साल में काफ़ी चाहिए था फंड रहा है काफ़ी लोगों के लिए, लोगों ने बहुत भर भर के पैसे लगाए इसके अंदर। अभी बात करें इक्विटी के अंदर इसने किया है 89.01%, डेब्ट के अंदर इनका 0.07% ओनली, 0.07% ओनली। लार्ज कैप के अंदर इनका 9.57% एंड मिड कैप के अंदर इनका 9.72%, स्मॉल कैप के अंदर इनका 69.72%। बात करें टॉप सेक्टर्स के बारे में, तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर इनका 21.15%, हेल्थ केयर के अंदर इनका 11.24%, सर्विसेज सेक्टर के अंदर इनका 10.72%, कंस्ट्रक्शन के अंदर इनका 8.54%। एंड दोस्तों ये हमारे पास टॉप 4 होल्डिंग है सोबा लिमिटेड, REC लिमिटेड, द साउथ इंडियन बैंक एंड LT फूड्स विद 3.4%, 2.72%, 2.24% एंड 2.18%। तो दोस्तों ये था हमारे पास बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि काफ़ी शानदार फंड रहा है काफ़ी टाइम से। पिछले 5 साल में ये इसने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दी हैं एंड तो यू कैन गो विद दिस फंड विदाउट एनी हेजिटेशन। तो दोस्तों ये थी वीडियो ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो फॉर यू टू इन्वेस्ट इन 2026। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एंड आपने कुछ नया जाना होगा एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और बेहतरीन कर पाएंगे। दोस्तों बिफोर यू लीव प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड कंपैरिजन एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन से 2 म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं। सो फ्रेंड्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।